तो अब इंतजार खत्म हुआ। सिंघम अगेन मूवी हो चुकी है रिलीज। तो फिल्म की शुरुआत होती है सिंघम से, जिसकी पोस्टिंग श्रीनगर हो चुकी है, और उसके बाद दिखाया जाता है अवनी को, जो कि सिंघम की बीवी है। अवनी कल्चरल डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है, जो कि रामलीला थीम पर होता है, और इन दोनों का एक बेटा है जो फर्दर स्टडीज के लिए लंदन जाने की फिराक में है। फिर एक दिन अचानक सिंघम और उसकी टीम पर हमला किया जाता है, और यह हमला उमर हफीज करवा रहा होता है। फिर सिंघम उसे बीच चौराहे पर पकड़ता है और उसे बहुत मारता है। उमर हफीज सिंघम को जेल में डाल देता है और गुस्से में कहता है कि तू कभी नहीं सुधरेगा। मैं अगर चला भी जाऊं ना, तो जब वो आएगा तो पूरे इंडिया में खौफ छा जाएगा। जैसे तूने मेरे बेटों को मारा है, वैसे ही वो तेरे पूरे परिवार को मारेगा। फिर सिंघम कहता है, उसे यहां आने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही जाकर उसे मार दूंगा। ये नया इंडिया है, घर में घुसकर मारूंगा। दूसरी तरफ मंत्री सिंघम से काफी खुश होते हैं, क्योंकि उसने अकेले इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ा है। फिर मंत्री सिंघम को उमर हफीज के सारे इल्लीगल बिजनेस के बारे में बताते हैं कि वो कैसे नशीले पदार्थों को इंडिया में सप्लाई करता है और कैसे इंडिया का यूथ इसकी नशीली चीजों का शिकार बनता जा रहा है, और ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। मंत्री का मानना है कि उमर हफीज ने अपना ये बिजनेस किसी और के हवाले किया है, जो इसे एक्सपेंड करता जा रहा है। फिर 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक शिवा ग्रुप फॉर्म किया गया है, जो कि एक रॉ एजेंसी की तरह है, और इस शिवा ग्रुप का लीडर है सिंघम। इस एजेंसी में इंडिया के हर स्टेट से पुलिस इंस्पेक्टर आएंगे, जो सिंघम को अपना आदर्श मानते हैं और उसी की तरह ईमानदार और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर अवनी अपने कल्चरल प्रोग्राम में सबको बताती है कि वो अब रामायण के एक एक चैप्टर को वीडियोग्राफी के जरिए बताएगी, ताकि नई जनरेशन को रामायण के बारे में सब पता चल सके। फिर सिंघम को उमर हफीज के नशीले पदार्थों की सप्लाई का पता चलता है, जो तमिलनाडु के पास समंदर में शिप के जरिए किया जा रहा था। सिंघम हेलीकॉप्टर से जाकर उस शिप को अपने कब्जे में कर लेता है, और उस शिप में काम करने वाले लोगों से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ करने से पता चलता है कि इनकी गैंग का नाम डेंजर लंका है। पूछताछ के दौरान वो लोग काफी डरे हुए होते हैं और कहते हैं कि हम डेंजर लंका के लिए काम करते हैं, अब हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। अगर आपको डेंजर लंका गैंग को रोकना है तो उनके 3 खास मेंबर्स को पकड़ना होगा, जो कि तमिलनाडु में छुपे हैं। इन 3 खास आदमियों को पकड़ने के लिए जाती है हमारी लेडी सिंघम दीपिका, जिसका नाम फिल्म में शक्ति है। और यहां पर दीपिका उन तीनों को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले आती है। दीपिका की परफॉर्मेंस लाजवाब है। अब ये 3 लोग शक्ति को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम तुझे इतना पैसा देंगे कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी, और अगर तूने हमारा ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो डेंजर लंका तुम्हारे इस पूरे पुलिस स्टेशन को जला देगा और इसे कब्रिस्तान बना देगा। फिर जब रात होती है और शक्ति पुलिस स्टेशन में नहीं होती, तब डेंजर लंका पुलिस स्टेशन में आता है और एक एक करके सबको जला देता, और जैसे कहा गया था पूरे पुलिस स्टेशन को श्मशान बना देता है। दूसरे दिन सुबह जब शक्ति पुलिस स्टेशन आती है तो जलता हुआ देखकर खुद को ब्लेम करती है, और एक कांस्टेबल की बीवी भी शक्ति को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से ही सबकी जान गई। फिर सिंघम श्रीनगर से तमिलनाडु आता है और शक्ति को समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे नहीं लगा था कि डेंजर लंका इतना खतरनाक होगा। दूसरी तरफ अवनी अपने कल्चरल प्रोग्राम के लिए जो फोटोज इकट्ठा किए होते हैं वो मिसिंग होते हैं, और उसकी टीम के लोग भी काफी बिजी होते हैं। तो अवनी सोचती है कि उसे खुद ही रामेश्वरम जाकर वो फुटेज फिर से लेनी होगी। फिर सिंघम दया को अवनी की सुरक्षा के लिए उसके साथ रामेश्वरम भेजता है। रामेश्वरम पहुंचकर अवनी आरती में शामिल होती है। फिर रात में दया आसपास की सिक्योरिटी चेक करने जाता है और अवनी अकेली होती है। तभी वहां डेंजर लंका आता है और अवनी से रामायण के बारे में बातें करने लगता है। धीरे धीरे वो कहता है कि मैं तुम्हारे पति सिंघम को भी जानता हूं। वो हर बार सही नहीं होता और सिंघम के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता है।
फिर कहता है कि जिस डेंजर लंका से तुम डर रहे हो वो और कोई नहीं, मैं हूं, और मैंने ही तुम्हारी रामायण की फुटेज गायब करवाई थी। फिर वो अवनी को बेहोश करके किडनैप करता है। दया वहां आकर अवनी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। उसके बाद एंट्री होती है एसीपी सत्या की। वो भी अवनी को बचाने की कोशिश करता है और उसे बचाकर आश्रम ले जाता है। थोड़ी ही देर में डेंजर लंका वहां पहुंच जाता है और आश्रम को जला देता है और फिर से अवनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर जब सिंघम को यह पता चलता है तो वो रामेश्वरम पहुंचता है। एसीपी सत्या सिंघम से माफी मांगता है कि वो अवनी की सुरक्षा नहीं कर पाया। फिर सिंघम कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस डेंजर लंका को तो मैं उसके घर में घुसकर मारूंगा। तभी सिंघम को डेंजर लंका का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुम कैसे महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी किडनैप हो गई है। मैंने अब तक अवनी को मारा नहीं, लेकिन तुमने मेरे परिवार को मारा है और मेरे दादाजी अभी भी तेरे जेल में हैं। उन्हें जल्दी से जेल से रिहा कर दो, वरना अवनी जिंदा नहीं बचेगी। उमर हफीज ही डेंजर लंका का दादाजी होता है। सिंघम उसकी बातों से डरता नहीं और कहता है कि अगर अवनी को छुआ भी तो मैं तेरे दादा को जिंदा लाल किले पे लटका दूंगा। डेंजर लंका सिंघम से डिमांड करता है कि अगर अवनी को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हारी टीम के एक ऑफिसर भले राव को मेरे पास श्रीलंका भेज दो। फिर सिंघम अपना सारा गुस्सा जाकर उमर हफीज पर निकालता है और कहता है कि तुम जैसे लोग हमारे देश को तबाह कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हारे बेटों को मारा है वैसे ही तुम्हारे पोते को भी मार दूंगा। फिर सिंघम अपनी टीम से इंस्पेक्टर भलेराव यानी कि रणवीर सिंह को श्रीलंका में भेजता है और यहां से सिंघम की टीम प्लान करती है कि भलेराव को ये लोग सैटेलाइट से फॉलो करेंगे और सही वक्त आने पर ये सब लोग वहां जाकर डेंजर लंका पर अटैक कर देंगे। फिर इधर मंत्री सिंघम से बात करते हैं और कहते हैं कि अवनी की सलामती हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ये अब तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं बल्कि पूरे देश का मैटर है। तुमने हमारे देश को इतने बड़े बड़े अटैक से बचाया है, हम तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होने देंगे और मैं चाहता हूं कि डेंजर लंका हमारे स्टेशन की जेल में हो। और इधर अवनी भी डेंजर लंका से कहती है कि हर कहानी में जीत राम की होती है और हार हमेशा रावण की होती है। फिर भले राव पहुंचता है श्रीलंका, जहां से डेंजर लंका के लोग उसे उठा लेते हैं। वो कुछ देर तक सैटेलाइट से मॉनिटर होता है, लेकिन बाद में गाड़ियां शफल होती हैं और सैटेलाइट कनेक्शन टूट जाता है और भले राव डेंजर लंका से मिलकर कहता है कि तू अपने दादाजी को बचाकर क्या ही कर लेगा, वैसे भी उनकी मरने की उम्र हो गई है। अगर सिंघम यहां आ गया तो तेरी पूरी लंका को जलाकर राख कर देगा। दूसरी तरफ सिंघम पानी के रास्ते से श्रीलंका पहुंचकर चुप कर रह रहा होता है। इधर भले राव डेंजर लंका को बेवकूफ बनाकर भाग निकलता है और डेंजर लंका की गैंग के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते भले राव काफी सारे सिग्नल्स तोड़ता है और बॉम्ब्स फोड़ता है ताकि इस सैटेलाइट से वो लोग इसको ट्रैक ना कर सकें। फिर सिंघम भले राव के साथ मिल जाता है और ये दोनों गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। तभी सामने डेंजर लंका आकर खड़ा हो जाता है और साथ में अवनी भी होती है। जैसे ही डेंजर लंका अवनी को शूट करने वाला होता है, तभी भले राव कहता है, देखो तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं। हमारे सूर्यवंशी सर उन्हें हेलीकॉप्टर से लेकर आ रहे हैं। जब तक वो यहां पहुंचते हैं तब तक तुम हमें बंदी बना लो, लेकिन अवनी को मत मारना। फिर डेंजर लंका उन सबको अपने अड्डे पर ले जाकर कैद कर देता है। अगले दिन सुबह मिनिस्टर अपने पुलिस वालों की जान बचाने के लिए ऐलान कर देते हैं कि वो उमर हफीज को रिहा कर रहे हैं। अगले दिन डेंजर लंका के अड्डे पर एक बड़ा धमाका होता है और ये धमाका करती है इंस्पेक्टर शक्ति। फिर भले राव यानी सिम्बा और सिंघम भी अपने आप को छुड़ा लेते हैं और हाथ में गन उठा लेते हैं और डेंजर लंका के लोगों को मारने लगते हैं। फिर एंट्री होती है एसीपी सत्या की और ये सब मिलकर जबरदस्त फाइट करते हैं। ये सीन काफी दमदार है। इसके बाद डेंजर लंका अवनी को खुला छोड़ देता है और उसके पीछे एक ट्रक लगा देता है ताकि वो अवनी को कुचल दे।
फिर सिंघम उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी धमाकेदार एंट्री होती है सूर्यवंशी की, जो हेलीकॉप्टर से आता है और उस ट्रक को ही उड़ा देता है। ये सीन मूवी का सबसे बेस्ट सीन है। रोहित शेट्टी ने कमाल कर दिया है। फिर से डेंजर लंका अवनी को लेकर भाग जाता है और सिंघम उसे बचाने जाता है। वहां पर होती है सिंघम और डेंजर लंका की जबरदस्त फाइट, और आखिर में जीत तो होती है सिंघम की, क्योंकि जिसके बाजुओं में है दम वो है फक्त बाजीराव सिंघम, और डेंजर लंका को वो लोग लेकर उसी जेल में डाल देते हैं जहां उसका दादा उमर हफीज है, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। रोहित शेट्टी ने तो कमाल कर दिया। ये बिल्कुल एक फैमिली मूवी है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। सुपर ड्यूपर हिट मूवी है, मस्ट वॉच इट। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।